गीता अध्ययन की सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे थे और आजकल उन्हीं श्लोकों पर दोबारा चर्चा की जा रही है। आज बारी है श्लोक नंबर 21 और 22 की। हम जान रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष, पंडित लोग या बुद्धिमान पुरुष किस तरह से अपना जीवन जीते हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं। आज भी हम उसी विषय में आगे जानेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम अब तक चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 20 तक सर किया। आज 21 और 22 तक चर्चा कर चुके हैं और इन जो हमने श्लोक नंबर 18 से शुरू किया है, भगवान जी कर्मों के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं वो किस प्रकार हमें बंधन में बांधते हैं और किस प्रकार हम कर्म करते हुए बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और अगर थोड़ा सा इस पर चिंतन करें तो ये जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 18 से लेकर 24 तक, 24वां श्लोक इन सभी श्लोकों की कल्मिनेशन है कि जब मनुष्य कर्मों के स्वरूप को पहचान कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसकी फिर क्या दशा होती है। तो भगवान जी हमें कर्मों के स्वरूप के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार हम गृहस्थ लोग हैं और एक गृहस्थ का जीवन हमेशा क्रियाशील है, उसे समाज में रहते हुए तरह तरह के लोगों से व्यवहार करना होता है, तरह तरह के उसके दायित्व हैं। तो ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है। अगर हम भगवान जी के इन श्लोकों में दी गई शिक्षा का अनुसरण करेंगे, उसके अनुरूप अपने कर्मों को करेंगे, अपना आचरण उनके अनुरूप बना लेंगे, तो निश्चय ही हम इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे, इस कर्म बंधन के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन जैसे हम हर बार ये बात करते हैं कि इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं। एक यात्रा है जो हमें अलग अलग पड़ाव पर ले जाती हुई अपने लक्ष्य तक ले जाती है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि क्योंकि हम गृहस्थ हैं, कोई ड्रास्टिक आमूल चूल परिवर्तन अपने व्यवहार में अगर हम करेंगे तो उससे
हमारे परिवार, समाज सभी प्रभावित हों। प्लेस है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता है, उसमें एकदम से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो इन श्लोकों का मर्म समझते हुए हम धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, ताकि हम धीरे धीरे छोटे छोटे पड़ावों को पार करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 21, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर सुनीता जी लेंगे। डॉक्टर सुनीता बहन और इसके बाद हाँ सॉरी मैं कल डाल नहीं पाई थी नाम, तो इसके बाद जो और लोग शामिल होना चाहें चर्चा में प्लीज तैयार है। सभी से आग्रह और अनुरोध के अपने विचार हर पे जरूर रखा करें, उससे एक दूसरे को भी समृद्ध करते हैं और आप खुद भी समृद्ध हो। हरिओम सर, हरिओम जी। मैं पहले 21वां श्लोक पढ़ती हूँ, फिर मैं आगे का डिस्क्राइब करूँ। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये इस श्लोक में भगवान जी हमें उस मनुष्य के गुण बताते हैं जो पाप को प्राप्त नहीं होता। जो भी वो कर्म करता है उसके कर्म पाप नहीं बनते। तो वो ऐसा मनुष्य जो है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो ये अनाश्रित हैं, ये इनको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, वो आशा रहित है, वो आत्मा और चित्त को उसने वश में किया हुआ है, संपूर्ण भोगों का त्याग कर दिया है और वो सिर्फ शरीर से कर्म करता है, कर्म करने के लिए, इसलिए वो पाप को प्राप्त नहीं होते हैं। सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। जो हम साधारण मनुष्य हैं, हम काम करते ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें उसके फल की इच्छा होती है। हम जो भी कर्म करते हैं हमें लगता है कि उसका हमें क्या फायदा होगा, और फायदा जो भी हम उस कर्म के फायदे से हमारी खुशी जुड़ी होती है। तो मतलब हमने अपनी खुशी को उस फ्यूचर पे डिपेंडेंट बना दिया, जो हमें इस कर्म करने पे वो हमें हमें फल मिलेगा तो हम खुश होंगे। तो हम इसी तरह हम चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, जैसा आपने अभी बताया, और हम फिर उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं कि ये मैंने खरीदी, मैंने ये किया, मतलब मैं काम कर रहा था, मैंने काम किया, मैंने कमाया, मैंने उससे ये चीज खरीदी और वो चीज अब ये मेरी है, मतलब मैं उसके साथ मेरी फुल अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन हमें ये जो इसी को फिर ये देहात्म भाव भी हो गया, हम उसके साथ जुड़ गए, तो हमें उसके साथ जुड़ना नहीं है। जिस तरह से एक पोस्टमैन होता है, वो चिट्ठियां बांटता है, वो कौन सी मतलब उसमें चिट्ठियों में सुख पहुंचाने वाले भी चिट्ठियां होती हैं, दुख पहुंचाने वाली भी चिट्ठियां होती हैं। जिसकी चिट्ठी होती है वो उसको देता है, आगे चला जाता है, वो उसके साथ अनअटैच्ड होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जिसके घर जो चिट्ठी गई उसको पता चला। हमें भी अपने आप को वैसा ही बना लेना चाहिए कि जो चीज भी है जैसे है वैसे ही हमने एक्सेप्ट करना है,
किसी चीज को, अब जैसे हमने यहाँ पे वर्ड देखा निराशीर, निराशीर मतलब कि हमें किसी चीज की डिजायर नहीं करनी है, बी सैटिस्फाइड, हर जो चीज है उससे आपकी संतुष्टि रहनी चाहिए। ये 3 अवस्थाएं बताई गई यहाँ पे, कि एक तो बताया गया निराशी, एक बताया गया यत चित्तात्मा, एक बताया गया त्यक्त सर्व परिग्रह। तो जिसने ये तीनों चीज अवस्थाएं जिसने प्राप्त कर ली, मतलब वो फिर अपने आप को उसने बैलेंस कर लिया और वो इन चीजों से ऊपर उठ गया। अब निराशीर हो गया वो, मतलब वो आत्म तृप्त हो गया, उसने अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया है, उसको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। अब इसमें ये भी 2 तरह से हो सकता है। एक तो है कि मतलब उसने एक नॉर्मल तरीके से उसने उसकी इच्छाएं खत्म कर, उसने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया, अपने आप को इतना संभाल लिया कि उसकी वो इन इच्छाओं से ऊपर हो गया। एक है कि इतना उसने भोग लिया कि अब वो इन इच्छाओं से ऊपर हो गया। जैसे राजा ययाति का एग्जाम्पल हमने पढ़ा दिया, आपने दिया था कि उनको इतना सब उनको चाहिए था, फिर मतलब वो पूरी स्टोरी जैसे थी कि अपने बच्चे की उम्र भी उन्होंने ले ली, कि उनको था कि मेरे अभी पूरी एंजॉयमेंट नहीं हुई है, मतलब अभी मेरे को और चाहिए। और एट द एंड वो उन्होंने भी रियलाइज किया कि इस सब चीज में कुछ नहीं रखा है, और वो वापस मतलब उस सिचुएशन में पहुंच गए कि इन डिजायर्स में कुछ नहीं है, डिजायर्स को त्याग देना चाहिए और डिजायर्स से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए। तो वो इतने मतलब इन चीजों से बोर हो गए, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा भोग लिया कि वो उससे उकता के उनका सारा उन्होंने त्याग कर दिया। दूसरा पॉइंट हमने देखा यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा में है कि वो अपनी शरीर और चित्त को अपने वश में कर लिया। जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर वो उन इंद्रियों में ही रमण करता है, जिसकी वजह से हम जो भी कर्म करते हैं उन इंद्रियों की वजह से हमें अट्रैक्शंस होती हैं, या हम जो भी काम करते हैं। तो जब हम उस ब्रह्म का सोच के करते हैं तो हम इन इंद्रियों के को वश में कर सकते हैं, और हम जब इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हम इन चीजों से फिर ऊपर चले जाते हैं। पर जो इन इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है वो अज्ञानी है, वो फिर इसी दुख सुख और इन सब चीजों में पड़ा रहता है, माया के फेर में पड़ा रहता है वो। और त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह में हो गया कि जितनी भी हमारी भोग की सामग्रियां हैं उसको छोड़ देना है। मतलब छोड़ देना है कि आडंबर से हम परे हो जाए, हमें कोई दिखावा नहीं करना है। उन दिखावा मतलब जो है, ये भी नहीं कि हम कहें कि आई एम सेटिस्फाइड, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमें मिल सकता है, जिसकी हम कोशिश करें, हम और बढ़ाएं अपना, और जितना हम बढ़ाएं जो हमें बढ़ा हुआ मिले उसको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन हम उसके पीछे भागे नहीं। और जो हमें मिलता है उसको फिर हम लोक संग्रह में, हम दूसरों की भलाई में लगाते रहें। तो ये वो जब हम इस तरह हम अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि हम कोई डिजायर्स नहीं है, हम सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड, लेकिन हम अपना नियत कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के साथ हमें जो भी मिल रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें उसमें कोई ये नहीं है, हम उसमें समदृष्टि रखते हैं कि जो है अच्छा है तो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं है तो भी उस भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और अगर मैं इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकता हूँ, जो अगर कुछ काम मैंने किया पूरे एफर्ट के साथ किया तो ठीक नहीं हुआ, नॉट टू माई एक्सपेक्टेशन, तो आई कैन पुट इन सम मोर एफर्ट, मैं उसको एक दूसरे तरीके से सोच के कर सकता हूँ ताकि
वो काम ठीक हो जाए, लेकिन मेरी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए उसके साथ कि ऐसा क्यों हो गया। तो अगर हम अपने किसी भी कर्म के फल के साथ अटैच्ड होते हैं, तो मतलब हमने अपनी खुशी को उस फ्यूचर पे छोड़ दिया। उस फ्यूचर पे हम डिपेंडेंट हो गए कि हमें खुशी मिलेगी कि नहीं। अगर खुशी हमें मिल जाती है तो हमें लगता है कि भाई कितने दिन रहेगी, फिर हम परेशान हो जाएंगे। अब दुख मिलता है तब तो हम वैसे ही दुखी हैं। और जब हमें जो भी हम कर रहे हैं, हमें उसको विद अवेयरनेस, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करना चाहिए। जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमने गलत नहीं करना है, हमें किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है, ऐसे ही हम इकट्ठी नहीं करेंगे चीजें। क्योंकि जब हम चीजें इकट्ठी करते हैं, हम जब लेने जाते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे सेल लगी है, हम वहां गए लेने, हमें नहीं चाहिए लेकिन सेल, हमें दिख रहा है कि सेल लगी है, भाई ठीक है हमने ले ली। हम उसको यूज करें ना करें, हमें जरूरत अगर नहीं थी तो ऑब्वियसली हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो उसको संभालने का एक बोझ है। और जिस चीज को हमने जरूरत ही नहीं है और हमने उसको खरीद लिया, तो जो भी हमने उस पर स्पेंड किया वो भी तो एक बोझ है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो बोझ है प्लस अटैचमेंट्स हैं इन चीजों के साथ। तो ये हमें इसकी अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हम जो भी करें अवेयर होके करें। और जब हम बिना अवेयरनेस के करते हैं तो हम जिंदगी बस जिए जा रहे हैं। हम कुछ उसमें हमारा कोई इनपुट नहीं, मतलब जीने के लिए हम जी रहे हैं, ना कि हम अपने लिए जी रहे हैं या हम कुछ पाने के लिए। हमारा पाने का तो एक ही मकसद है कि हमने उस परमात्मा के रास्ते पे चलना है और हमें उस परमात्मा को पाना है। तो हमारा गोल तो वन फोकस्ड 1 पॉइंट गोल है ये। और ये सारी चीजें हमें उस रास्ते से डाइवर्ट करती हैं। जैसे आपने अभी हम सुन रहे थे, वो घर बनाया एक किसी सेठ ने, तो वो फिर कंपेयर करता है कि मेरा वो परमात्मा, वो जो महात्मा जी के आगे उनको और कुछ बोलने नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने घर की बात कर रहा है। मतलब वो एक्चुअली कंपेयर कर रहा है दूसरों से अपने आप को ना, वो अपने आप को उनसे सुपीरियर समझ रहा है, तभी वो अपने घर को डिस्क्राइब कर रहा है, अपने आप वो कंपेयर कर रहा है। प्लस वो अपना, उसको लग रहा है कि वो उस घर से इतना अटैच्ड हो गया है कि उसको लग रहा है कि यही मेरा सब कुछ है, मतलब यही उसको, उसने एक तरह से अपना अस्तित्व बना लेता है वो। तो हमें ये जो इस तरह से जब हम करते हैं तो ये फिर बाद में इन्हीं से हम अफेक्टेड हो जाते हैं कि कम ज्यादा है, कम है ज्यादा है, अनुकूल हमारे अनुकूल है कि नहीं है, हमारे अगेंस्ट प्रतिकूल है। फिर इन्हीं वजहों से फिर जेलसी की भावना आने लग जाती है। तो कर्म भी एक्चुअली 2 तरह का हो गया, कि एक तो जो शरीर से होने वाले कर्म है, और एक है जो शरीर के निर्वाह के लिए हम कर्म करते हैं। कि मतलब हमने जो बेसिकली ये दोनों चीजें सेम ही होंगी, क्योंकि शरीर के लिए जो हम कर्म करेंगे तो वो भी जो शरीर से हमारा कर्म है वो भी हमें शरीर के निर्वाह के लिए ही करना चाहिए। मतलब कि हमारा वो नियत कर्म होना चाहिए जो कि उस सृष्टि के चक्र के हिसाब से चलता हो। मतलब हमें ये सोच के चलना चाहिए। और कोई भी कर्म जो हमारे नैतिक और आध्यात्मिक ग्रोथ को रोकता है वो पाप है, हमें उसको अवॉइड करना है, हमने वो कर्म नहीं करना है। और ये तभी होगा जब हम अपना सारा काम जो है हम उसको फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे, तभी हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ जीने के लिए जिए जा रहे हैं तो हमारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हम ये इस तरह के कर्म नहीं कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मली हमारा माइंड जो है वो ही हर तरफ भागता रहता है, और वो सब डिजायर्स, एक तरह से डिजायर्स की वजह से ही होता है वो। तो जो ज्ञानी है वो ही काम करता है जो वो कर रहा है उस टाइम। अगर वो खा रहा है तो वो खा रहा है, वो अपने दिमाग को इधर उधर भागने नहीं दे रहा है।
वो कोई काम कर रहा है तो वो वही काम कर रहा है, अपने दिमाग को भागने नहीं दे रहा है। हम लोग क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं हैं, हम फिकल माइंडेड लोग हैं, हम काम कुछ कर रहे होते हैं, दिमाग हमारा कहीं दौड़ रहा होता है, तो हमारा जो पूरी एफिशिएंसी भी हम नहीं उस काम में दे सकते हैं। तो इसलिए हमें फोकस्ड होके एक ही जो हम काम कर रहे हैं वो ही करना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई, और एक चीज फाइनली लास्ट पे मैं बताना चाहूंगी कि जो हम कह देते हैं कि हमने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जो अगर हम चाहें, हम सोचें कि त्यक्त परिग्रह सर्व परिग्रह, पर हमने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। तो जब मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, वो भी मेरे लिए अहंकार हो गया ना, कि भाई मैंने ये काम किया। तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मैंने त्याग किया। एक्चुअली मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि मैं उन चीजों के बंधन से मुक्त हो गई, बजाय कि हम कहें कि हमने त्याग कर दिया। हम उन चीजों से वी हैव सरपास्ड दैट, और हम वी हैव ओवरकम दोज हर्डल्स, और हम त्याग नहीं, हम उन चीजों से मुक्त हो गए। बिल्कुल। हमें अपने आप को उन चीजों से मुक्त करना है, ना कि हमने उनका त्याग करना है। सर इसमें तो मैं इतना ही बोल पाऊंगी 21st वाले में। तो बहुत अच्छा। 21st वाले में बाकी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे या मैं 22nd भी बोल दूं? 22nd भी आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद ही हम बाकियों के लेंगे विचार। ठीक है, ठीक है। श्लोक नंबर 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसमें भी फिर भगवान जी वही आत्मवान पुरुष के चिन्ह बता रहे हैं कि उसको जो मिल गया वो उसमें संतुष्ट है, द्वंद्वों से रहित है, ईर्ष्या से रहित है, सिद्धि असिद्धि हर एक में वो समभाव में है। वो कर्म करता हुआ भी कर्म के साथ नहीं बंधता है। जो भी कर्म फल उसको मिला, उसने जो भी कर्म किया, उसको जो भी उसका कर्म फल मिला, वो उसी में संतुष्ट है। और हर तरह की कंपैरिजन्स या ईर्ष्या के ऊपर है वो, उसको कोई ईर्ष्या नहीं है किसी से, हर बात में वो सम है, वो किसी चीज से बनता नहीं है। कर्मयोग जो हम कर रहे हैं, कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग कहते हैं कि कर्मयोग कहता है कि आप कर्म करो, आप कर्म में लगे रहो, क्योंकि आप बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते हो। तो ये पुरुष जो है, वो जो भी उसको मिलता है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, वो उसमें सेटिस्फाइड रहता है। अगर फेवरेबल होता है तो उसको पता है कि ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है, उसमें बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन है, और तभी वो इस जगह तक पहुंचा है। मतलब उसका भी इट इज पार्टली अ कंट्रीब्यूशन, उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन ही थी उस काम को सक्सेस करने में, और उसको ये और वो इस चीज के लिए अवेयर है। और क्योंकि उसका अपना कोई उसमें इच्छा नहीं है, उसकी कोई डिजायर नहीं है, तो उसका कर्म भी अकर्म बन जाता है। बिना डिजायर के उसका काम है, बिना इच्छा के है, उसकी कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसका कर्म भी अकर्म बन जाता है। जब कर्म के साथ इच्छा जुड़ जाती है, तो फिर वही जैसे अभी हमने पहले किया कि हम अपने फ्यूचर के साथ जुड़ गए कि अगर हम खुश होंगे कि नहीं होंगे, हमें इसका क्या रिवॉर्ड, हमें क्या फल मिलेगा। तो अगर मैं इस पे डिपेंड हो जाती हूँ कि अगर मेरे हिसाब से होगा तो मैं खुश होंगी, अगर मेरे हिसाब से ना हुआ फिर। तो जब इस तरह की आपके मन में डाउट्स, शंकाएं उठने लग जाती हैं, तो आप पूरा एफर्ट नहीं डाल सकते हैं।
जब आप पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे उस काम में तो आप फोकस्ड नहीं है, फोकस नहीं है तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट ठीक ना आए। तो और अगर आप पूरी तरह फोकस, जब हम ये सोच के कर्म करते हैं कि जो आएगा ठीक है, अच्छा आएगा तो भी अच्छा, नहीं आएगा तो भी अच्छा, तो आप अपना पूरा एफर्ट दे के वो काम करते हैं। तो उस कंडीशन में फिर आप उस काम को करने में एंजॉयमेंट भी है आपकी, आप एंजॉय करके काम करते हैं। जब आप एंजॉय करके काम करते हैं तो आप पूरा एफर्ट दे सकते हैं। जब आप वो डाउटफुल शंकाओं के साथ काम करते हैं तो आप उस काम को एंजॉय भी नहीं करते हैं और आप अपना पूरा एफर्ट भी नहीं डाल सकते हैं उसमें। तो अब इसमें एक चीज और कि हम एक तो हम डिपेंडेंट हो गए अपने फ्यूचर पे, दूसरा ये कि हम फिर हमारे कंपैरिजन्स भी शुरू हो जाते हैं कि किसी का ज्यादा अच्छा है, किसी का नहीं है। तो जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम अच्छा बुरा कहते हैं कि उसका अच्छा या मेरा अच्छा, तो इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। तो जो किसी को हम कुछ हमने अच्छा कहा तो कुछ तो था ना जो खराब बुरा था, जिसके साथ हमने उसको कंपेयर किया। तो इसी तरह से लाभ और हानि, राग और द्वेष, यश अपयश, तो इन चीजों से भी हमें ऊपर उठना है और इन चीजों को हमने नहीं रखना है, मतलब इन चीजों को ये हमने नहीं करना है। दूसरा कि जब हम ये हम करेंगे हमें ये फल मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी, ये सारा कुछ इसका मतलब कि हम अपने आप को पूर्ण नहीं समझ रहे हैं। वो अपूर्णता का भाव है, उसको पूर्ण करने के लिए हम डिपेंड कर रहे हैं कि हमें ये फल मिलेगा, हमें ये फल मिलेगा। तो जब आप और हमेशा मतलब फिर आपको वो डाउट्स लगे रहेंगे, बने रहेंगे आपके, तो डाउट्स बने रहने की वजह से आप पूरा एफर्ट नहीं देते हो तो आपका काम ठीक नहीं होता है। तो मतलब आप अपना सिर्फ कर्म करो, आप ये सोच के करें, हम करें कर्म अपना कि हमारा काम है कर्म करना, आगे जो होगा वो ठीक है, सब ठीक है। तो जो ज्ञानी है वो हर अवस्था में वो सम रहता है, उसको वो कंपेयर नहीं करता है किसी के साथ। वो प्रतिकूल स्थिति है कि अनुकूल स्थिति है, उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ईर्ष्या भाव से मुक्त होता है, किसी तरह के द्वंद्वों में नहीं पड़ता है। अगर हम मनुष्य, हम लोग खुश हैं तो हमें इस चीज की का दुख रहता है कि ये भाई दुख ना आ जाए, दुख है तो परेशान है ही हैं हम। तो जो ज्ञानी है वो इन चीजों से मुक्त होता है, उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे हमने कहा कि ईर्ष्या, तो जब ईर्ष्या खत्म हो जाएगी तो तुलना भी खत्म हो जाएगी। इसको हम अदरवाइज भी ले सकते हैं कि अगर हम तुलना ही नहीं करेंगे किसी के साथ तो हमें ईर्ष्या भी नहीं होगी। आप समभाव में हैं, आप तुलना ही नहीं करते हैं, आप किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं रखते हैं, तो आप खुश हैं, आपको कोई ईर्ष्या नहीं है किसी के साथ। और ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे जड़ है चाहे चेतन है, हर चीज में वो परमात्मा है और हर जगह हर चीज में वो परमात्मा है। तो अगर हमें किसी से भी कोई हम नेगेटिव भाव रखते हैं, कोई हम ईर्ष्या रखते हैं, कोई हम द्वेष रखते हैं, किसी को हम गलत समझते हैं, किसी को नीचा समझते हैं, मतलब कि हम उस परमात्मा, हम जो भी कर रहे हैं ये एक्टिविटी हमारी ये उस परमात्मा के लिए है। वो परमात्मा जो उस चीज में भी उतना ही है जितना मेरे में है। तो मतलब उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, मतलब इन अ वे हम उस परमात्मा को ही गलत कह रहे हैं या उनके साथ ही हम ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं, मतलब हम उन्हीं के साथ हमारी जेलसी है, उन्हीं के साथ हमारा द्वेष है, तो ये भी गलत है। इसमें आपने जैसे एक हमें बताया था विवेकानंद जी का एक लेक्चर में उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर उन्होंने सबको कहा कि इसको छेड़े बगैर तुम एक इससे बड़ी लाइन ड्रॉ करो। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना छेड़े हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके नीचे एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। तो उसको नहीं छेड़ा, बट ये फिर वही कंपैरिजन शो करने के लिए उन्होंने ये शायद किया कि इस तरह हम कंपेयर करते हैं कि उसके नीचे हमने लंबी दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। तो वो अब इसमें ये है कि हमें
दूसरों से कंपैरिजन करने से अच्छा, मतलब जो हम कंपेयर करते हैं तो भी एक अहंकार ही है। अगर हम समझते हैं कि हम उनसे बेटर हैं तो हम, ये अहंकार है। अगर हमें लगता है कि नहीं दूसरा हमारे से बेटर है, ऐसा कैसे है, क्यों है, तो हमें लगता है कि हम बेटर हैं, हमें उनसे बेटर होना चाहिए था, पर हम क्यों नहीं हैं, तभी हमें द्वेष होता है, हमें जेलसी होती है। तो जेलसी भी एक तरह का अहंकार ही हो जाएगा। और किसी और से जेलस हमें नहीं होना चाहिए। हमें जो कुछ हम हैं, हमें उसी को और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, कि सो दैट कि जो मैं पहले जैसे हूं, तो आई शुड बेटर माई सेल्फ रादर देन कि मैं दूसरे के साथ कंपेयर करके मैं उससे ऊपर होने की कोशिश करूं और फिर वो नेगेटिव चीजें मैं लेके आऊं। तो आई शुड बेटर माई सेल्फ रादर देन कि मैं दूसरे के साथ कंपेयर करूं। इसमें वो जो दो नेबर्स की कहानी एक आपने बताई थी हमें, कि उनका मतलब फुल कंपटीशन चलता था, आपस में बहुत जेलसी थी, तो फिर हर चीज की एक लिमिट है। तो फिर उसके बाद उनको लगा कि अब हम क्या करें, अब सब दोनों के पास ऐसा हो गया, उसका नहीं होना चाहिए था, मेरा होना चाहिए था। तो वो शिव जी की तपस्या करने जाते हैं। शिव जी की एक जाता है, फिर वो दूसरा भी चला जाता है कि अच्छा वो गया है, मैं भी जा रहा हूँ। तो दोनों तपस्या करते हैं, शिव जी दोनों से खुश होते हैं, कहते हैं कि मांगो क्या मांगना है। तो एक कहता है कि वो, पर उन्होंने कहा कि जो भी तुम मांगोगे दूसरे को उसका डबल मिलेगा। तो एक ने कहा कि आप मुझे एक आंख से अंधा कर दो। तो उसको ये पता था कि मेरे को एक आंख से करेंगे, दूसरे की दोनों आंखें चली जाएंगी। अब जब हमारी जेलसी और हम इस तरह के काम में पड़ते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे का नुकसान हो रहा है। हमें दूसरे के नुकसान की भी चिंता नहीं होती है, हमें लगता है कि उसका जो मर्जी होता रहे, पर हमारा फायदा होना चाहिए। तो ये मतलब इन चीजों को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगेन फिर जो भी हम करते हैं उसको इन फुल अवेयरनेस करें, इस तरह का काम ना करें कि भाई मेरा तो जो होगा सो होगा, उसका जरूर नुकसान होना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका सोल पर्पस ये था कि उसका नुकसान होना चाहिए। मैं तो चलो कोई बात नहीं, एक आंख से मैं भी अंधा हो जाऊंगा, पर उसको पूरा अंधा होने दो। तो ये नहीं होना चाहिए। एट द एंड अगेन कि हमें बिल्कुल सम रहना है, हमें किसी चीज का फर्क मतलब डिफरेंस नहीं रखना है। किसी में बहुत खुशी, किसी में तकलीफ, ऐसा भी नहीं होना है। जो मिल गया बहुत अच्छा, और अगर उसको हम बेटर कर सकते हैं बिना किसी का नुकसान किए हुए, तो डेफिनेटली गो इन फॉर इट। और अगर हमें लगता है बहुत अच्छा मिल गया, तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करें। अगर हमें लगता है कि अच्छा नहीं मिला, तो हम उसको भगवान का प्रसाद समझ के अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, कि जो भगवान ने दिया वो हमारे भले के लिए था। जो मैं मांग रहा था उसमें शायद मेरा भला नहीं था, जो मुझे दिया उसमें मेरा भला है। जब हम इस तरह की सोच के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, और हमारे लिए अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हम फिर किसी और के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। तो अगेन मतलब कोई डिजायर नहीं है। अगर डिजायर नहीं है तो यू आर हैप्पी। हैप्पीनेस है तो आपको सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन जब होती है तो आपका कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन नहीं होगा तो आप मुक्त रहोगे, अनासक्त रहेंगे हम। जब मुक्त हैं, अनासक्त हैं, तो फिर हम समभाव में हैं, और समभाव में हैं तो दैट इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। बहुत अच्छे, तो इसमें थैंक तो यू। यही नहीं बोल पाऊंगी मैं। अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। और कौन अपने विचार इन श्लोकों पर रखना चाहेगा? एक एक शब्द की, जो भी श्लोक में यूज हुआ है, हर एक 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 शब्द की इम्पोर्टेंस है। और अगर हम उन्हें धीरे धीरे एक एक शब्द को पकड़कर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा।
गीतांजलि बहन। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। इस श्लोक में जो हमने समझा था वो ये था कि अ, हमें एक तो फ्री ऑफ एक्सपेक्टेशन रहना। निराशी का मतलब कि हमें अपनी जो कामनाएं हैं उनका त्याग करना है, दमन नहीं करना। क्योंकि जब हम किसी भी कामना का दमन करेंगे तो वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके एक आउटबर्स्ट होगा जो ज्यादा हानिकारक होगा हमारे लिए। तो निराशी का मतलब यहाँ पे यही है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई भी जो है हमें काम करना है। सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं रखना है। हमें जागरूक होके, अवेयर होके कोई भी जो काम हम करते हैं तो वो कभी गलत नहीं होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जिसको हम बोलते हैं ना अनइंटेंशनली हो जाता है। तो अनइंटेंशनली जब हमसे कुछ होता है तो हम उस कर्म के जो है फल वो है वो हमें नहीं मिलता है। अनइंटेंशनली जब हम किसी के लिए भी कुछ कर देते, कई बार गलत भी हो सकता है। ऐसे जैसे कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, सही लेन में जा रहे हो और आपकी स्पीड भी ठीक है, आप फोन पे बात नहीं कर रहे हो, आप पूरे अवेयर होके गाड़ी चला रहे हो और बड़े आराम से चला रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी क्योस इन योर माइंड आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपसे कुछ गलत हो। लेकिन अचानक कोई आपकी गाड़ी के आगे आता है और मतलब कि चोट लग जाती है या वो उसको हम मार देते हैं अनइंटेंशनली। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये जो कर्म हुआ ये आप आपके करने से नहीं हुआ, अचानक ही हुआ, तो आपको इसका जो है फल नहीं भोगना पड़ता है ऐसे किसी भी कर्म का। तो हर चीज जो है, जो भी हम काम करें, अवेयर होके करें और डिटैच होके करें, तो वी आर नॉट we are not expected to have the fruits of that particular karmas. And observe 21st 22nd श्लोक। जिस प्लीज। तरह से जी सर, जिस तरह से एक ही सिक्के के दो कॉइन, एक ही कॉइन के जो दो साइड्स होते हैं, इसी तरह से अगर हैप्पीनेस आती है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस या मतलब ग्लूम भी उसका एक पार्ट ही है। अगर हम कहीं विक्ट्री गेन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिफीट को भी फेस करना पड़ता है हमें। अगर कहीं फेम है तो डी फेम भी है। अब जैसे कि राम जी का एग्जाम्पल पढ़ा है मैंने कहीं कि जस्ट अ डे बिफोर ही वॉज बींग क्राउंड, उनको जब राजा बनना था उससे एक दिन पहले उनके लिए वनवास दे दिया जाता है। सो ही ग्लैडली एक्सेप्ट्स दैट। तो वट एवर कम्स हिज वे, ही केप्ट एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग। एंड ऑल्सो उन्होंने एक चीज जो नहीं छोड़ी वो था अपना काम, वो था अपना बेसिक नेचर जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हमेशा पोलाइट रहे, हम्बल रहे, सोच विचार करके काम करते थे और एक बहुत बहुत अच्छा एक फ्लॉलेस ह्यूमन बीइंग का उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया मनुष्य रूप में आके। तो लाइफ बिल्कुल ऐसे ही जाती है। तो जब हम हर चीज को सम रूप से देखते हैं, समदर्शी हो जाते हैं, चाहे वो ठंड है, गर्मी है। अब गर्मी है तो हम ये ना बोले बार बार कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्योंकि जितनी मेरे लिए है उतनी ही सबके लिए भी है। उतनी पेड़ पौधे, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, या मेरे साथ और भी जो लोग हैं उनके लिए है। इसी तरह ठंड के बारे में हम कंप्लेन करते हैं, रेन नहीं होती है तो हम कंप्लेन करते हैं, रेन ज्यादा हो जाए तो हम कंप्लेन करते हैं। तो हमारा ये नेचर है, बेसिक नेचर है कंप्लेन करना। तो अगर हम वही अपने जो कर्मास है, अपने जो थॉट प्रोसेस है, उसको कंटेम्पलेट करें, एनालाइज करें एक बार, तो हमें ये पता चलता है और अवेयर हो जाते हैं हम कि हमें ये नहीं करना है। तो हर स्टेप पे फिर हम थोड़ा थोड़ा अपने में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो समदर्शी होना भी बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं रियल ब्लिस में रहना, जो कि हमारा एक्चुअल नेचर होना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन अपने विचार रखना चाहेगा?
अंजू जी कुछ कहना चाहेंगे? संगीता जी, अंजू जी, बाकी सब सीमा बहुत जी। अच्छा कहा। उन लोगों ने सब कुछ कह दिया है, अब कुछ कहने को है ही नहीं। हाँ, मतलब अर्थ तो सारे हो गए, बहुत अच्छे से समझ भी आ गए। अब जो रह गया वो यही है कि हमारी लाइफ में जो जो एग्जाम आती हैं, कोई कोई सिचुएशन, उसको इसमें रहते हुए डील करना, ये एक काम बचा है। बाकी अर्थ तो सब हो गए। उसके लिए मैं इसको आज एक ही बात से इसका समापन करना चाहूंगा कि अपने आप को भगवान के हाथ का उपकरण समझ लें। जैसे एक सितार किसी संगीतज्ञ के हाथ में है, तो वो जिस प्रकार के भी तार छेड़ता है तो उसी तरह का उसमें म्यूजिक पैदा होता है। जो उपकरण है, जो सितार है, उसने अपने आप को संगीतज्ञ के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसे ये नहीं कि मैं अपने तारों को खींच लूंगा या ढीला छोड़ दूंगा, नहीं। तो उससे फिर जो ध्वनि निकलेगी, जो संगीत निकलेगा, तो वो आनंददायक ही होगा अगर संगीतज्ञ निपुण है। और यहां हम बात कर रहे हैं परमात्मा की, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, पूर्ण है। तो अगर हम उसके हाथों का एक उपकरण बन जाएं, तो वो जो तार छेड़ेंगे, उससे जो ध्वनि निकलेगी वो मधुर संगीत ही होगा। तो हमें केवल और केवल अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे मन के सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर ये इन श्लोकों में जिन जिन शब्दों की बात हुई है, एक इस भाव के आते ही वो सारे भाव आपके अंदर आ जाएंगे, है ना। निराशी आप अपने आप हो, यत चित्तात्मा अपने आप हो गए, परिग्रह के त्याग आपने फिर कर दिया। और जो भी कर्म हो रहे हैं वो शरीर में अपने आप से हो रहे हैं। किसी से कोई मत्सर्य भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वंद्वातीत, आपके लिए सुख दुख सब समान, आप द्वंद्वों में नहीं फंसे। जब आपने प्रभु का उपकरण बनना स्वीकार कर लिया है, फिर वो जैसे भी चलाए, फिर वो ठंड में रखे, गर्मी में रखे, विजय दे, हार दे, कुछ भी दे, हमें सिर्फ जो भी मिल रहा है उसमें तीक्षा का भाव हो कि जो हमारे लिए विषम परिस्थिति है उसे भी भगवान का प्रसाद समझकर सहन कर ले, सहन का भाव। तो जब इन भावों के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं तो फिर हमें सुख दुख परेशान नहीं करते, कर्मों का बंधन हमें बांधता नहीं है, सिद्धि असिद्धि में हम सम रहते हैं, ईर्ष्या होगी ही नहीं। जब इच्छा नहीं तो ईर्ष्या कहाँ से आएगी। तो धीरे धीरे कोशिश करनी है
कि जो भगवान जी हमें यहाँ बता रहे हैं, पूरे समर्पण के भाव से हर समय नहीं रह सकते, पर जब भी याद आए ये समझे कि मैं भगवान के हाथ का उपकरण हूं। देहात्म भाव अपने आप मुक्त हो जाए। गलती से आ भी जाए, क्योंकि हम दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जब लगता है ये मैंने किया। कई बार उस बात पर ये भी होता है मैंने आज तो बहुत अच्छा काम कर लिया, परंतु जैसी याद आए भगवान से क्षमा मांग ले, नहीं भगवान आप नहीं किया है जो किया। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो गया। अंदर आएंगी तो आप महसूस करोगे कि दूसरों का भी आपके प्रति जो एटीट्यूड है, जो उनका वो आपसे अपेक्षा रखते हैं, वो भी बदल रही है। तो अपने आप को कोशिश करें कि भगवान के प्रति समर्पित होते हुए मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। बहुत जरूरी है हमारे अंदर कि हम देहात्म भाव से मुक्त हों। जैसे ही हम देहात्म भाव से मुक्त होते हैं, हमारे मन के सारे विकार अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन के विकारों का एकमात्र कारण हमारा देहात्म भाव है कि हम स्वयं को देह मानते हैं। जैसे ही हम देह मानते हैं, हम हर कर्म के कर्ता हो जाते हैं। जैसे हम देहात्म भाव से मुक्त होते हैं, हम कर्मों के कर्ता नहीं रहते। कर्मों के कर्ता नहीं होंगे तो भोक्ता नहीं होंगे। कर्ता और भोक्ता से हम मुक्त हुए तो कर्म बंधन से मुक्त हो गए। कहने को बातें आसान है, लेकिन ठीक है, पहले तो हमें जरूरी है ये समझ आए, के बाद इनके ऊपर हमारा चिंतन बना रहे, अवेयर रहे इनके प्रति। अवेयर होंगे फिर इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा। कोई और कुछ कहना चाहे? एक गीतांजलि बहन ने बात कही थी, वो इच्छा का त्याग। इच्छा का हमें त्याग नहीं करना है, क्योंकि जैसे सुनीता बहन जी ने कहा था कि जब हम किसी चीज का भी त्याग करते हैं तो उसमें देहात्म भाव आ जाता है। हमें इच्छा से मुक्त होना, उसका त्याग नहीं करना। जैसे हम कर्म का त्याग की बात करते हैं, कर्म का त्याग मतलब अकर्मकता। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन विकारों से मुक्त हों, क्योंकि जब हम त्याग करते हैं तो फिर वो चीज हमारे पीछे, वो उस दमन करना कहा जाता है। दमन जब हम करते हैं तो फिर वो चीज कुछ समय के बाद, जब भी उसे समय मिलेगा, जब अपॉर्चुनिटी उसके लिए होगी, तो वो बहुत वेग से हमारे सामने आएगी। तो हमें अपने मन को मुक्त करना है, हमें त्याग नहीं। मतलब उनमें कोई रुचि ना हो रहे, ऐसी स्टेज आ जाए कि हमारा अपने आप ही उससे मन, रुचि ना रहे उन चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर ये होएगा तो अपने आप ही ना, जैसे अब हम 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 धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो
अभी भी बहुत जगह हो जाती है गलती, और मन में भी आ ही जाता है कुछ भी और संग्रह करने का या कुछ अच्छी वस्तु लेने का, है ना। तो ऐसे ही मतलब सबके मन में सबकी स्टेज वो पुराने संस्कार के हिसाब से एक जैसी तो नहीं है ना, सबकी अलग अलग है। तो किसी किसी के साथ भी किसी को भी हम ये नहीं कह सकते ना, किसी को अपने लिए भी नहीं कह सकते या किसी के लिए भी कि दबाने का प्रयास नहीं करना, फिर वो अपने आप ही होएगा ना, इसका मतलब कोई कर तो नहीं पता मैंने सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कहते हैं ना, बहुत ही छोटा सा और हो सकता है आप लोगों को फनी भी लगे कि भाई पराठे नहीं खाने चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए। हमारी स्टेज पे ना अभी घी नहीं खाना चाहिए, पराठे नहीं खाने चाहिए, हैवी होते हैं या वॉट एवर, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो क्या होता है, पहले ना ऐसे पराठे लगते सभी को अच्छे हैं, हम लोग बीइंग पंजाबी हमको तो अच्छे ही लगते हैं। अ, फिर ऐसे मन में शायद आना शुरू हुआ या मन में कहना शुरू हुआ, यार पराठे अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए, तो नहीं, भर के खा लो, सूखे खा लो। अभी ऐसी स्टेज आ गई कि वाकई ही जो पराठे तवे पे फ्राई होने होते हैं, वो वाकई में अच्छे नहीं लगते। मीन्स ऐसे लगता है खा के भी अगर एक दो थोड़ा सा हाफ ले भी लो तो लगता है हैवी हो गया। ये अपने आप ऐसा शायद कहते कहते अपने मन को शायद ऐसा कहते रही या वॉटेवर सुनती रही, तो अपने आप ऐसा हो गया। तो वही है, जैसे कहते हैं कि अभ्यास करने से हम बार बार एक चीज को अगर अपने मन में कहते रहेंगे ना, तो उससे फिर रुचि खत्म हो जाती है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल ठीक बात। तो इसमें कोई भी चीज ऐसी हो दो कि चीजें, जो जैसे हटानी है, जैसे जो हटानी है अपने मन से, तो उसको बार बार वही मन में दोहराते रहेंगे या आएगी तो कहते रहेंगे, तो शायद वो अपने आप अच्छी नहीं लगेगी, फिर हट जाएगी। जैसे सुनीता बहन जी बता रहे थे कि भोगों से परे कैसे जाया जाए, कि उसके दो तरीके हैं कि या तो पूरे भोग लें और उससे बोर हो जाएं, फिर जैसे यही आती की बात थी, या पहले ही ज्ञान हो जाए कि नहीं ये काम ही ठीक नहीं है, भोगों में पड़ना ही ठीक नहीं है। तो ऐसे अब पराठे की अगर बात ली जाए तो एक तो ये है कि पराठे खूब खा लिए, पता है कि खाएंगे तो शरीर को परेशान करेंगे, है ना, एक तो भाव ये है। दूसरा ये है कि वो स्टेज आए कि वो शरीर को खराब कर रहे हैं, उससे पहले ही हम छोड़ दें। तो माइंड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? माइंड प्लेज विद अस, है ना। तो बात वही है कि हम अपने माइंड के साथ कैसे उसको प्ले नहीं करने देना। जैसे आशु बहन कह रही थी कि अपने आप होगा, अपने आप तो कुछ नहीं होता। आप खाना अपने सामने रख के बैठ जाओ और कहोगे अपने आप अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा। और तोड़ के मुंह में तो डालना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, ये कि हमें सजग तो होना पड़ेगा। सजग रहेंगे, चीजों के प्रति अवेयर रहेंगे, तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा। लेकिन अपने आप होगा का मतलब हो गया अकर्मणता। अकर्मण्य नहीं होना। हमें चीजों को ये नहीं कि छोड़ देना कि ये अपने आप हो जाएगा। कर्म तो हमें ही करना है, प्रयास हमारे द्वारा ही होगा। हाँ, जो आप बात कर रहे हो कि अपने आप होगा, उस अपने आप का मतलब ये है कि हमने सिर्फ कर्म करके छोड़ देना, तो जो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी या चेंज होगा या उसका फल आएगा, वो अपने आप आए।
उसके प्रति आप ये भाव रखें कि अपने आप होगा। करने के प्रति भाव नहीं रखना कि अपने आप हो। चेंज अपने आप नहीं आएगी, चेंज तो हमें लानी पड़ेगी। काम तो हमें ही करना पड़ेगा अपने ऊपर, हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। ये हम मेरे ख्याल 6ठे श्लोक में आई थी बात कि इवन गुरु भी ये काम नहीं कर सकता। 6ठे अध्याय में आई थी बात। वो हमें रास्ता दिखा सकता है, चलना हमें खुद ही पड़ेगा। तो कर्मों का जैसे त्याग, वही कर्मों का त्याग नहीं है, कर्मों का संन्यास है। ये चैप्टर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सिखाता है कि कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का संन्यास करना। और वो संन्यास कब होगा? ज्ञान कर्म संन्यास, जब हमें ज्ञान होगा कि डोंट्स और डूज क्या है, और हमारा रियल नेचर क्या है। इन सब चीजों को जब हम समग्र रूप से देखेंगे, फिर जो हमारे कर्म होंगे वो संन्यस्त कर्म। कल तो संडे, नेक्स्ट 2 श्लोक हैं, वो कल्मिनेशन है इन सारे जो 18वें श्लोक से बात करते आ रहे। और ये एक हमें व्यापक रूप से एक हमारे लिए, जैसे हम लेआउट कहते हैं, हाउ टू लीड लाइफ, वो हमारे लिए रोड मैप देते हैं कि हमें किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, जिससे हम जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उस तक पहुंच जाते। संगीता बहन जी संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर उससे पहले मैं अपना प्रश्न रख दूं, क्योंकि वो मेरे इस प्रश्न का भी शायद बीच में आंसर दे पाएंगे। कि सर मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसे हमारे कितने सारे फ्रेंड्स या नोन है ना, तो सब अलग अलग, ठीक है, हम तो थैंकफुल हैं कि हमारे पेरेंट्स ने वैसा हमें लाइफ जी के दिखाई थी कि हमें धीरे धीरे वो चीजें दोबारा से फील होती हैं। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, वो रास्ता उनका ठीक था, तो हमें ऐसे चलना चाहिए। लेकिन जब इतने सारे लोगों में, जैसे कई लोग तो बहुत ज्यादा अलर्ट होके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर चीज से बचाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे गलत काम कर जाते हैं। और कई लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं कि ठीक है जैसे करना है करते रहो, और फिर भी उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे वाला क्वेश्चन कि होएगा तो इसका मतलब पुराने संस्कार तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते ही होंगे ना, कि हर किसी चीज कई बिल्कुल। हर चीज का इफेक्ट है। माँ बाप जो कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट है। हो सकता है कि अगर वो कुछ ना करते तो जो कुछ हुआ है उससे भी बुरा होता। ये क्यों नहीं सोचते आप? जैसे हम बहुत बार एक बात करते हैं कि जी हम देखते हैं कि दुनिया में ज्यादा लोग वो मौजी कर रहे हैं जो उल्टे काम करते हैं, है ना। ये बहुत बार हमारे अंदर भाव आता है। पर ये इसके पीछे अगर हम जाएं तो वो सिंपली वो जो लॉ ऑफ कर्मा है दैट इज एट प्ले। तो वो वाली स्टोरी, वो जो फांसी वाली स्टोरी थी ना, वो तो हमेशा मैं याद रखती हूँ कि जो इसका मतलब कुछ पिछले अच्छे थे और अब गलत कर रहे हैं, तो पिछला ही भोग रहे हैं इसका मतलब। लेकिन बिल्कुल। वो जैसे आपने संचित कर्म और प्रारब्ध की कल बात की थी, तो ये सोचना मतलब कि भाई जो पेरेंट्स ने किया है हम ना करें, तो हमारा जो कर्म है। अब जब एक बच्चा हमारे यहाँ आया है तो एक माँ या बाप के रूप में हमारा जो कर्म है वो हम कैसे छोड़ सकते हैं कि जी भगवान जो करेगा करेगा, इसके जो अपने पिछले जन्म के कर्म है उसके हिसाब से जो होगा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। एक माँ या बाप के होते हुए जो आपका दायित्व था वो करना चाहिए। अब उसके बाद होता क्या है, फिर वही बात आ गई
माँ फलेषु कदाचन, जो होगा वो तो आपने, वो भगवान के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ जी, संगीता बहन जी को सुन लें, फिर सुनीता बहन जी को सुनते हैं। हरिओम सर, हरिओम सबको। आशु जैसे बोल रही अभी, वो तो आशु दायित्व मतलब स्वधर्म, तो गीता जी में तो स्वधर्म की ही तो बात है। वो जो दायित्व हमें मिले हैं वही हमारा स्वधर्म है। जिस जिस परिवेश में, जिस जिस परिस्थिति में हम हैं या जो हमारे जीवन में है, तो वही तो हमारा स्वधर्म है। और कैसे डिफाइन करेंगे स्वधर्म को? तो वो तो निभाना ही है ना। तो जो सर दायित्व की बात करते हैं वही स्वधर्म है। तो दूसरों को देख के, और हर किसी का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना वो अलग है, हर किसी का। तो हर किसी का एक्शन लेने का तरीका भी अलग है। एज पेरेंट्स आप अलग तरीके से अपने बच्चों को देखते हो, और जो दूसरे दिख रहे हैं आपको कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो कर रहे हो, आपको उनका आउटर एक्सटीरियर दिख रहा है ना। आपको क्या पता वो किस दुविधा, किस संघर्ष, किस ट्रॉमा में से वो भी गुजरते होंगे। उनके लेवल के हिसाब से वो बहुत हाई होगा, हो सकता है आपके साथ आपको वो छोटा लगता हो, और होता भी है। दूसरों की तकलीफ हमें छोटी ही लगती है, ये दिखती ही नहीं है। हम कहाँ जान पाते हैं कि सामने वाला, हमारे अपने ही घर में अपने ही बच्चे, अपने ही लाइफ पार्टनर्स या पेरेंट्स, मतलब उनके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, हमें तो उसका जरा सा भी बहुत कम भान होता है। तो दूसरों को के बारे में तो हम क्या ही कहेंगे ना। मैं तो सर ये कह रही थी, जैसे सैक्रिफाइस की बात हो रही है अभी है ना, तो दो बातें जो 21 श्लोक को लेकर कि मतलब आश्रम में भी ये बात हुई थोड़ी सी, तो कहते हैं कि ठीक है, जो अच्छे एक्शंस हैं, चाहे वो आप इगोइस्टिकल मोटिव से कर रहे हो, फिर भी वो बेटर है इविल एक्शन से। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, है ना। लॉ ऑफ कर्मा तो जो है वो दोनों पे चलेगा। तो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स, मैं जो हमेशा बात मतलब मानती हूँ इस चीज को, तो शुरुआत यहीं से कर लें कि अच्छे कर्म कर लें पहले। ये इस पचड़े में पढ़ने की बजाय या इस फिलॉसफी में पढ़ने की बजाय निष्काम और ये है ना, इसके साथ चाह नहीं जोड़नी है, ये नहीं करना, तो अच्छा कर्म ही कर लें सबसे पहले। वो भले ही लॉ ऑफ कर्मा में बंध जाएंगे उस भी हम, लेकिन एक तैयारी है वो भी एक, इस इतनी लंबी जन्मों जन्मों की यात्रा में ये भी एक तैयारी, ये भी स्टेप है एक। तो मेरे को 21 श्लोक के बारे में तो मतलब मुझे जब मैम भी कह रहे थे तो मैं वही कह रही थी कि मैं सुनते हुए कि ठीक है, अभी हम जिस स्टेज में हैं वहां पे अगर हम अच्छे गुड एक्शंस ही परफॉर्म कर लें, शुरुआत इससे कर लें, तो धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे। और सर ये ना सैक्रिफाइस में मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई। मैं भी आश्रम में एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें ना ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, रिफ्लेक्शन है संसार की नित्यता और अनित्यता के ऊपर, उससे डिस्पैशन अपने आप हो जाएगी अगर हम उस पे मतलब विवेक का प्रयोग करेंगे ना, कि ये इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे आपने भी बोला है कि करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और अगर हम वो करते हैं, मतलब उस पे बार बार उस पे मतलब पॉन्डर करते हैं, सोचते हैं कि ये कितना अनित्य है, तो डिस्पैशन अपने आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। और मेरे को तो लगता है कि अगर भगवान, आपने भी जैसे बोला कि समर्पण परमात्मा के प्रति, तो फिर नेचुरल बाय प्रोडक्ट हो जाती है। लव ऑफ गॉड जो है ना, डिवाइन लव जो है ना, उसकी ये नेचुरल बाय प्रोडक्ट है वैराग्य तो। और फिर उसमें जो सेक्रीफाइस करने का जो अहंकार है, जैसे सुनीता बहन जी ने भी बात बोली ना, कि इस बात का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये त्यागा। देखो आप इन जनरल भी आम जिंदगी में भी संसारिक, ये जिसको हम क्या कहेंगे, इश्के मिजाजी है ना, एक इश्के हकीकी होता है, एक इश्के मिजाजी होता है। इश्क हकीकी मतलब हकीकत यानी परमात्मा से प्यार, और मिजाजी मतलब जो संसार का है। तो आप, हम कितने किस्से हम सुनते हैं, देखते हैं कि मतलब जब आम जिंदगी में भी एक व्यक्ति दूसरे किसी औरत या मर्द से प्रेम में पड़ता है, तो उस वक्त वो सब भूल जाता है, छोड़ने को तैयार है सब कुछ, क्या पैसा, क्या नौकरी, क्या घर, कभी कभी तो जिंदगी भी। तो जब हम परमात्मा के प्यार में पड़ते हैं, तो वो जो डिवाइन लव है ना, वो सारी वर्ल्डली डिजायर्स को अपने आप ही खा जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। उसमें और जब हम उसके पढ़ते हैं परमात्मा के प्यार में, और वो प्यार में पढ़ने का तरीका यही है कि हम संसार की नित्यता और अनित्यता पे जब हम बार बार विचार करेंगे, हमें चीजें इतनी बदलती दिखेंगी पल पल हमारे आसपास। तो हम ही बदल रहे हैं। हम ही अपनी एल्बम उठा के देखें हम क्या थे, कभी कभी तो लगता है अच्छा ये मैं थी, या हम अपने बहुत क्लोज लोगों को ही नहीं पहचानते हैं, है ना। अब जो कई लोग ऐसे होते हैं उनकी मेमोरी चली जाती है, अपने बच्चे जिनके पीछे वो मतलब दिन रात जो है वो उनमें लिप्त थे, आज उनका नाम ही भूल गए हैं, वो शक्लें भी वो पहचान ही नहीं पाते। ऐसे कई बुजुर्ग हम सब ने देखे हैं, देखे होंगे आप सबने भी, कि जी मेमोरी चलेगी, मुझे पहचाना नहीं मेरे फादर ने या मेरी मदर ने। कितना अनित्य है ये, और कितना रोज हम इसको देख रहे हैं। फिर वो सेक्रीफाइस वाली बात नहीं रह जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जब हमारी लाइफ का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है ना, जब जब जैसे इंटरेस्ट चेंज होगा ना, तो पैशन जो है ना वो डिसपैशन में बदलने लगेगी अपने आप। उसके लिए वहां पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर लाइफ का इंटरेस्ट चेंज करने के लिए प्रयास करते ही, चेंज होते ही पैशन जो है वो डिसपैशन में बदलेगी बदलेगी, और जो हमारी डिजायर्स हैं वो सेल्फलेस लव में बदल जाएंगी। तो इट इज नॉट सैक्रिफाइस, इट इज जॉय। एग्जैक्टली। और इसी से छोटी सी एक छोटा सा स्वामी राम तीर्थ से जुड़ी हुई एक बात, कि एक आदमी उनके पास गया तो उसने पैर छुए, तो स्वामी जी ने बोला कि आपने मेरे पैर क्यों छू रहे हैं आप। तो उस आदमी ने बोला कि सर आप तो इतने महान मतलब व्यक्ति हैं, परमात्मा के आदमी हैं, गॉड मैन है आप, आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया परमात्मा के लिए, है ना। हम सब जानते हैं कि स्वामी राम तीर्थ ने भी भगवान बुद्ध की तरह अपना घर परिवार नौकरी सब छोड़ दी थी, वो भी मैरिड मैन थे। तो वो बंदा कंटिन्यू रहा कि नहीं देखो आपने जॉब छोड़ी, आपने दोस्त छोड़े, आप तो भगवान के बहुत बड़े डिवोटी हैं, मैं इसलिए आपके पैर छू रहा हूँ। तो कहते स्वामी जी ना मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि व्हाट इज सैक्रिफाइस, कि तुम्हारे घर में कूड़ा करकट है और उसको तुमने अगर बाहर फेंक दिया तो क्या वो सैक्रिफाइस है। अब हम उसको इंपॉर्टेंस क्या दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि इसे नहीं है। तो वो आदमी सच पका गया, कहता आपको मेरे पैर क्यों छूने चाहिए। उसने बोला देखिए जी मैंने तो कूड़ा करकट बाहर फेंका है, तो आप मुझे महान कह रहे हैं। महान तो अगर इसी को सैक्रिफाइस कहते हैं, तो आपने तो भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको आपने रिलेशनशिप्स एंड अस्थाई चीजों की एवज में फेंक दिया। बड़े सैक्रिफाइस तो आप कर रहे हैं। ये स्वामी राम तीर्थ की नहीं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात। मैंने जहां पढ़ा था आश्रम में बुक थी, और स्वामी जी की बुक है, उसमें स्वामी राम तीर्थ का जिक्र है। स्वामी तो राम बोले तीर्थ, आप रामकृष्ण परमहंस की भी यही है, वो गंगा हो किनारे सकते, बैठे। हाँ हाँ, पर ये स्वामी राम तीर्थ के लिए उसमें लिखा हुआ था। उनकी बुक में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि वाकई हम किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो तो उन्होंने मतलब सार्केस्टिकली ही ये बात देखा जाए तो है कि जो आदमी कहते सैक्रिफाइस हुआ, जो हम किसी वैल्यूएबल चीज को छोड़ देते हैं। तो जो हमने परमात्मा के प्यार को छोड़ दिया जो सबसे वैल्यूएबल है, तो सैक्रिफाइस तो हम कर रहे हैं। ऐसे संत तो प्यार करते हैं। और मैं आशु से भी एक बात और भी कहूंगी, और अपने जैसों से भी कहूंगी, कि भगवान के को पाने के रास्ते में जो भी चीज हमारे बच्चे हमारा परिवार, देखिए वो अगर आपको लगता है वो हिंड्रेंस है ना, तो उसको आप इसको भी बदल सकते हैं। हम हमारे सर हिंदुइज्म में देखिए एक जो डिवोशन की एक फॉर्म है उसको वात्सल्य भाव भी कहते हैं, है ना, परमात्मा। तो अगर हम उस वात्सल्य भाव, अगर हमारे बच्चे हमारी परिस्थितियां हमें परमात्मा की याद दिलाती है कि देखो मालिक ने मुझे इस लायक समझा, उसने मुझे ये बच्चे दिए, मुझे इनकी सेवा का मौका दिया, तो अगर उनके जरिए भी हमें परमात्मा याद आता है तो फिर उसमें खुशी ही खुशी है। सेक्रीफाइस करना और अपने आप को मतलब समभाव में लाना, उसके लिए प्रयास करना, ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं अगर आपको हर परिस्थिति हर रिश्ता परमात्मा की याद दिलाता है। ऐसे बहुत लोग हैं सर जिनके बच्चे मैंने देखा है ऑटिस्टिक हुए हैं। 2-3 लोग मैं उनको जानती हूँ। कोई किसी ने बोझ समझा, किसी ने बोला कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं लगता, भगवान ने हमें इस लायक समझा तो हमें ऐसा बच्चा दिया, उन्होंने ऐसे लिया इस चीज को। तो और जहां तक सवाल वो था कि देखिए हमारे गुरुकुल वगैरह में भी जब
जाते थे स्टूडेंट्स, तो गुरु जो उनको हर तरह के माहौल के लिए आदी बनाते थे कि भी ठंड गर्मी दुख सुख है ना, इन सबको आप समभाव से सहो। और लेकिन त्याग के नाम पे जानबूझ के फेवरेबल चीजें जो हैं, जो ठीक है मिली हैं आपको, अपने आप से प्राप्त हैं, उनको भी उसके प्रति भी कोई घृणा या गिल्ट का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इनको भोग रहा हूं तो मैं पता नहीं कितना बड़ा भोगी हूँ। मिली है तो ठीक है। महाराज जी एक बात कहते थे, मैं ये बात कह के खत्म करूंगी अपनी बात। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप तो साधु हैं, तो आप की साधना का क्या रहा, स्वरूप क्या रहा जब आप जंगलों में तपस्या करते थे? तो उन्होंने बोला कि मैंने तपस्या के नाम पर शरीर को कष्ट देने को मैंने कभी प्राथमिकता नहीं दी कि, और अगर कभी कष्ट आया तो उससे मैं भागा नहीं। मेरे पास कहते कुकर था, जबकि लोग चूल्हा जलाते थे, बाकी साधु संत दूर दूर, कहते मैंने कुकर रखा हुआ था और कुकर में जब मैं सब्जी पकाता और जब सब्जी की स्टीम जब तक निकलती थी तो मैं चपाती बना लेता था। और चपाती और रोटी सब्जी खाते हुए उस दौरान मैं कुकर में पानी डाल के उसको गर्म उस पे चूल्हे पे रख देता था, और खाना जैसे मेरा खत्म होता था उस गर्म पानी से मैं बर्तन धो लेता था। तो उन्होंने समय को व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि जो चीजें अगर मिल गई हैं हमें, अगर है हमारे भाग्य में कह लीजिए ये है, तो उसके प्रति ना तो विरक्ति है ना आसक्ति है, बस वो वीतरागी हो जाना, ना आसक्त ना विरक्त, बस सिर्फ वीतरागी कि जो है जैसा है एक्सेप्टेड। तो मुझे तो ये उनका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगता है कि उसमें लिप्त हुए बिना जो जैसी सिचुएशन है उसके लिए हम तैयार भी क्या, उसको एक्सेप्ट करते चले, बस बढ़ते चले आगे। और वो विरक्त होना भी देहात्म भाव का ही एक लक्षण है जी, अगर उसका एहसास ही बन गया कि मैं विरक्त हूँ, है ना, डेलिबरेटली अगर कोई जानबूझ के अपने आप को एक्सपोज करता है, बड़ी मुझे जी ठंड को सहना है, जानबूझ के वो ठंड में खड़ा हो जाए दिसंबर की रात को बाहर जाकर कि मैंने अपने शरीर को तपाना है, निमोनिया करके बैठ जाए, तो ये तो मूर्खता है बजाय कि मुझे लगता है कि विरक्ति का अभ्यास करने के। मैं ऐसा समझती हूँ। तो पेन की को भगाने का जो भाव है वो भी तो अपने आप में उसमें उसका ही ख्याल आ रहा है ना बार बार, फिर ख्याल तो पेन का ही कर रहे हैं हम। तो कंटेनमेंट का सर मेरे हिसाब से तो मतलब ही यही है, अगर कोई योगी कंटेनमेंट डिस्प्ले कर रहा है तो उसका मतलब ही यही है कि वो भगवान की पूरी शक्ति में अपना विश्वास जाहिर कर रहा है कि भगवान पर उसको पूरा विश्वास है। कंटेनमेंट का मतलब एक्चुअल में ये त्यागना, स्वीकारना या अस्वीकारना, ये सब नहीं है। हम कंटेंटेड है, मतलब हम भगवान में हमारा पूरा फेथ है, अनकंडीशनल, अनक्वेश्चनेबल। थैंक यू। थैंक यू टू सुनीता बहन जी। हाँ जी सर, मैं सिर्फ आशु कह रही थी कि कुछ लोग अपने बच्चों को इतना अच्छा सिखाते हैं। आवाज कट रही है आपकी, लगता है कई आपकी बारी आवाज हम लोग, कट रही है। कई बारी मेरे को लगता है कि हम लोग ओवरडू करते हैं। मतलब, अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। कई बारी हम सोचते हैं कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। वो अच्छी शिक्षा जब हम कई बार ओवरडू कर देते हैं, या मे बी कहीं हमारे उनको हम उनको उनसे फॉलो नहीं करवा पाते, जैसे मतलब मे बी हमारी अप्रोच में कहीं कोई कमी रह गई, हमारी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं शायद कोई कमी रह गई या हमने ओवरडू कर दिया। तो उस कंडीशन में भी मैंने बहुत बारी देखा कि बच्चे, वही हाल होता है जैसे आपने पहले दबा के रखा, फिर उनको लगा कि अरे अब हमें खुला छूट मिल गई, फिर वो अपने रास्ते चल पड़े। तो फिर वो मतलब उस रास्ते पे नहीं रहे जिस रास्ते पे आप उनको डालना चाह रहे थे। बाकी तो चलो ठीक है, उनका अपना संस्कार उनके और सारा कुछ एट इट्स ओन प्लेस।
लेकिन ये भी कई बारी ये देखा मैंने, ये मेरा पर्सनल उसमें मैं फेस नहीं, मतलब आई हैव सीन पीपल लाइक दिस। तभी मेरे को ऐसा लगा कि तभी मैंने कहा कि मैं बताऊं कि कई बारी हम ओवरडू करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वही आसक्ति वाली बात आ गई, बताना चाहती हूँ। इसमें भी हाँ वही जी, हाँ जी, हाँ जी, ओवरडू में भी यही है कि वी आर टू मच इंडल्ज्ड संसार। हाँ जी, इसलिए मैं यहाँ एक बात हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहुत प्यार दे रहे हैं बच्चों को। मेरे अपने बच्चे मुझे अब जब बड़े हो गए तो वो ये बोलते हैं कि मम्मी, हम अक्सर दोनों भाई बहन ये सोचा करते थे कई बार कि मम्मी को इस बात में डांटना चाहिए था, डांटा नहीं, है ना। मतलब हम अपने हिसाब से ठीक ही पाल रहे होते हैं अपने बच्चों को। और दूसरा ये होता है कि जो चीजें हमने अपने चाइल्डहुड में फील की ना कि नहीं ये हमें नहीं मिली, या इनको हमें ऐसे, हमें इस तरह से अगर डील किया जाता तो ऐसा होता, हम वो चीजें उस तरह का भी फिर उसको फिर वहां पूरा करते हैं उस कमी को। और वो जबकि वो कमी होती नहीं, हमें लगती है वो चाइल्डहुड में अपने वो कमी थी, तो हम कमी नहीं थी, हमें लग रही थी, हम बच्चे थे। तो जब हम अपने बच्चों में जब अप्लाई करते हैं तो मेरे तो बच्चे यही बोलते हैं कई बातों में कि आप बहुत लीनियंट थे, जबकि वो बहुत अच्छे बने, जिंदगी में अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। सक्सेस को तो मैं तोलती नहीं हूँ किसी चीज से, अच्छे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब भगवान ने मेरे जरिए वो आए दुनिया में तो मुझे निमित्त बनाया। लेकिन मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी ओवरडू भी कर जाते हैं, और कभी कभी हम अपनी उन कमियों को जो हमें लगती हैं कमियां पर वो नहीं होती हैं, वो हम जब बच्चों के ऊपर वो करते हैं तो। और हम भी आशु माँ बाप बच्चों के साथ ही बन रहे होते हैं, जितनी बच्चों की उम्र है ना, एज पेरेंट्स हमारी भी उतनी उम्र है। अगर बच्चा 1 साल का है ना तो माँ भी एज ए मदर, आशु भी 1 साल की है, एज ए मदर, एज ए पर्सन नहीं कह रही हूँ मैं। तो हमें बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं, और ये हमारा अति मोह है, अति प्यार है, जो हम लगता है हर माँ बाप को लगता है बच्चा उसका, उसे कोई चूक ना हो, बच्चा परफेक्ट, कोई गलती, कुछ भी उसके जीवन में कांटा ना चुभे। पर बिना कांटों के फिर फूल प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। ओवरडू पे मुझे एक बहुत ही लोकल डायलेक्ट में एक प्रोवर्ब याद आ गया कि एक बुजुर्ग थी हमारे यहाँ पड़ोस में, काफी पुरानी बात है। तो वो कहा करती थी, कहती ही जड़ियां दे जम्मी कुड़ी चुप मार सिट्टी। तो सेकंड लाइन नहीं समझ आई। ही जड़ियां दे जम्मी कुड़ी चुम चुम मार सिट्टी। तो कई बार ये भी होता है, हमें बहुत ज्यादा संतुलित हो गए, बैलेंस तो हमें हर चीज में बनाए रखना है। अगर हम बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, कहीं भी अतिरेक होगा, वो गड़बड़ होगा। चलिए जी। तो अतिरेक होता है इसीलिए ना, अतिरेक का कारण ही ये अपनी उस कमी को उनमें जो हमें नहीं मिला, हम सोचते हैं नहीं हम बहुत प्यार करें बहुत बच्चों को, है ना। कई घरों में फादर बहुत जालिम किस्म के होते हैं, मदर फिर वो सारा उसका भी हिस्से का भी ज्यादा प्यार बच्चे को देती हैं, तो बच्चे को दोनों चीजें चाहिए होती हैं। जबकि और कई जगह पे मदर बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं तो फादर छुपा के बच्चे को, तो ये 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 भी बहुत गहरे एनालिसिस की चीज है। हम यस यस चीजों को यस। जब सिर्फ सरफेस पे देखते हैं वो बड़ी अलग नजर आती है, तो बिल्कुल बिल्कुल। नीचे जाते हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट नजर आती है। तो इसलिए किसी भी चीज को बाहर से देख के हमें ओपिनियन बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। कल का सेशन मेडिटेशन सेशन रहेगा, कल रविवार है, और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक नंबर 23 और 24 पर चर्चा के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। हरिओम। Good evening, Anna sir. गॉड ब्लेस यू बेटे। हाउ आर यू? Good कैसे evening, हो? sir. इवनिंग, गुड और इवनिंग। हाल चाल भगवान जी की कृपा से। बहुत अच्छा। चलिए, सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। आशु बहन जी प्रेयर भी करा। नहीं कर देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।